हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही सुंदर टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम है जिसमें यह टॉपिक से क्वेश्चन ना रहता। चलिए आइए टॉपिक को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले अगर हम इसके सिंबल की बात कर लें तो सिंबल कुछ इस तरह से होता है। और अगर इसका लिटरल मीनिंग की बात कर ले हम, अगर हम कहते हैं x%, इसका मतलब होता है x बाई 100। 100 में x मतलब 100 में x आउट ऑफ 100। अगर हम इसको एग्जांपल से समझना चाहें कि सर अगर हम कहते हैं 8%, तो इसका मतलब होता है 8 बाई 100। 100 में 8 आउट ऑफ 100। अब क्या है कि हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं या फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। देखिए, अगर हम 20% को इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? क्या होगा? 20 बाई 100 दैट इज 1/5। यही अगर हम एक फ्रैक्शन वैल्यू को दैट इज 2/5 को अगर हम परसेंटेज में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? दैट इज 2/5 इंटू 100 40%। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज 2% ऑफ 50? 2/50 50 में 2 तो 100 में कितना? जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100 and the answer is 4। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? 2/3 is what percent of 1/3? That is 2/3 divided by 1/3 into 100। 3 cancel out and the answer is 200%। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया आपका? 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg? सर 65 जो है वो ग्राम में दिया हुआ है और 2 kg जो है वो किलोग्राम में है, तो आप 2 kg को कन्वर्ट कर लीजिए ग्राम में इंटू 100। 13/4%। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या दिया हुआ है? व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300? दैट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। करना क्या है? इस परसेंटेज के लिए बाई 100, इस ऑफ के लिए इंटू, उसी तरह 25/100 और इस ऑफ के लिए इंटू और एक 300। and the answer is 15। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे? if p% of p is 36 then p is equal to क्या है सर? p% of p is 36 which means equal to 36। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है, दैट इज p by 100 इंटू p 36, p इंटू पी पी स्क्वायर। इस 100 को उधर अगर हम भेज देते हैं तो 3600, p इक्वल टू 60। दिस इज आंसर। लेकिन अगर ऑप्शन में p इक्वल टू ±60 हो तो बेस्ट आंसर ये है, क्योंकि यहाँ पर p का 2 वैल्यू मांगा है आपसे और यहाँ पर हम सिर्फ लिए है पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस दोनों होगा। अगर ऑप्शन में ये अवेलेबल है तो सिर्फ इसको टिक कीजिएगा, अगर ये दोनों अवेलेबल है तब जाकर के आप इसे टिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे? इफ x% ऑफ 25/2 इज 150, क्या करोगे? x/100 इंटू 25/2 इक्वल टू 150।
x इक्वल टू 150 इंटू 8, x इक्वल टू 1200। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 30% ऑफ x इज 72, द वैल्यू ऑफ x इज। क्वेश्चन नंबर 6 के तरह ही है। 30% ऑफ x इज 72। क्या करना है? 30/100 इंटू एक्स इक्वल टू 72, x इक्वल टू 240 एंड दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ 80% ऑफ a इज इक्वल टू 50% ऑफ b एंड x% ऑफ a, द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वेरी गुड। 80% of A is equal to 50% of B, and one more thing, x% of B equal to x% of A। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर आपको दोनों इक्वेशन सेपरेटली सॉल्व करना है। देखो जब इन दोनों पर हम बात कर लेते हैं तो परसेंटेज इधर भी, परसेंटेज इधर भी, परसेंटेज कैंसिल आउट, दैट इज 80 ऑफ A इक्वल टू 50 ऑफ B, B इक्वल टू 8/5 ऑफ A। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। एंड वहाँ पर भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, B इक्वल टू x% ऑफ A, दैट इज x/100 इंटू A। सर ये भी b का वैल्यू है और ये भी b का वैल्यू है, इसका मतलब इसका RHS और इसका RHS इक्विवेलेंट होगा, विच मीन्स 1 इक्वल टू 2, जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। a कैंसिल आउट, x इक्वल टू 8/5 इंटू 100 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 160। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है आपको? कहता है इफ 10% ऑफ m इज सेम एज, विच मीन्स इक्वल टू 20% ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इज टू n। एंड सेकंड क्वेश्चन m² प्लस n² डिवाइडेड बाई m माइनस n। देखो इधर भी परसेंटेज, इधर भी परसेंटेज, परसेंटेज परसेंटेज कैंसल आउट, दैट इज 10 ऑफ m इक्वल टू 20 ऑफ n। तो m/n करोगे तो क्या होगा? 20/10 दैट इज 2/1 एंड द वैल्यू ऑफ m इज टू n इक्वल टू 2:1। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका? m² प्लस n² डिवाइडेड बाई m माइनस n। देखो m का वैल्यू 2 एंड n का वैल्यू 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 माइनस 1, दैट इज 5/1 एंड द आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे? 30% ऑफ A इज इक्वल टू 0.25 of B is equal to 1/5 of C, and we have to calculate the value of A is to B is to C। क्या करना है इसको? 30/100 इंटू A, 0.25 B, इसका डेसिमल गया 1 डिवाइडेड बाई 100 4 एंड 1/5 इंटू C। यहाँ क्या बचा? 3A/10, B/4 एंड C/5। देखिए न्यूमरेटर में सिर्फ यही एक है जिसके पास कोई न्यूमरिक वैल्यू है। आपको क्या करना है? तीनों इक्वेशन में जस्ट 3 से डिवाइड कर देना है। 3 से डिवाइड करने से ये क्या बनेगा? A/10, दिस इज B/12 एंड हियर इट इज C/15। तो A इज टू B इज टू C की अगर हम बात कर ले तो A का नीचे जो वैल्यू हो वो A का वैल्यू, B के नीचे वाला B का वैल्यू एंड C के नीचे C का वैल्यू, एंड दैट विल बी योर आंसर।
स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोग का परसेंटेज का पार्ट 1 होता है ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं हम लोग परसेंटेज के पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।